कसम बस अभी आपका आज मैं फिर में गाया कि आप आ गए। बाबा जी हम तो तुम्हारे दर्शन करना चाहते थे, तुम्हारी आंख में बैठे थे। आप की कसम बस अभी आपका ये मैं फिर में गाया कि आप जानने की कसम जाननी रातों में जानने की कसम जाननी रातों में हमने दामन में छाया किया। बाबा जी हम तो तुम्हारी अभी याद कर रहे थे। आज उसी समय नारद जी कहने लगे कंस और कंस बोलो दिन ब दिन तेरी हालत खराब होती जा रही है, गुरुदेव। लेकिन जो हमने तेरे उस छोटे छोटे भानेजों से तो 2 छोरिया नील कमल के पुष्प मंगाई क्या भिजवा दिए? वो भी आ गए परंतु कुछ भी नहीं हुआ। मैं बहुत परेशान हूँ, कोई और नया इंतजाम बता के जाओ गुरुदेव। कंस बोलो अवश्य बताएंगे, क्योंकि कोई भी शरीर में रोग हो जाता है उसकी दवा अवश्य होती है। कंस अवश्य गुरुदेव, मैं आपका ही भरोसा करता हूँ। कंस बोलो अगर तू इतना ही व्याकुल है, इतना ही बेचैन है, तो अपने यहाँ पर तू एक धनुष यज्ञ रचा अच्छा। और उस धनुष यज्ञ में अपने दोनों उन भांजों को बुला। उससे क्या होगा? कंस हाँ उससे क्या होगा? तेरे दरवाजे पर आ जाए और फिर भी तू उस काल को नहीं मार पाएगा। फिर तो मैं मार ही दूंगा, क्योंकि मेरे पास कुबलिया पीड़ हाथी है। हाँ बड़े बड़े तगड़े पहलवान हैं, कंस बच के नहीं जा पाएंगे वो। एक पत्र लिख दू। ये ठीक कहा गुरुदेव आपने। पत्र लिखो। आज उसी समय भक्तों कंस ने अपने मंत्री को बुलाया, कहने लगे मंत्री कहिए महाराज। एक पत्र लिखो और जो जो हम कहें वही लिखियो। बिल्कुल लिखाइए। लिखो यादवों के बाबा नंद, यादवों के बाबा नंद, कहना ये है हमारे यहाँ पर जो धनुष यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, धनुष यज्ञ का आयोजन होने के लिए जा रहा है, उसमें भाग लेने के लिए तुम्हारे दोनों छोटे छोटे बालकों को आना होगा। छोटे छोटे बालक क्या करेंगे यहाँ? मंत्री तुझसे बोला जा रहा है, इतना लिख। अरे छोटे छोटे बालक क्या करेंगे? या लड़ाई के काम में तगड़े तगड़े चाहिए। तुझे पता नहीं है, यह लड़ने के लिए नहीं बनाया है। तो क्योंकि तुझे पता नहीं वो मेरा काल है। तो उनकी शादी कराई जाएगी। शादी नहीं कराई जाएगी। तो मंत्री कहिए तू महाराज। आजकल ज्यादा बोलता जा रहा है। महाराज हाँ मैं बोलने के ही पैसे लेता हूँ, आप टेंशन ना करें। आप नो टेंशन हो जाए। छोटे छोटे बच्चे आएंगे तो उनके लिए छोटी छोटी बच्चियों का भी इंतजाम कर दिया जाएगा। आज भक्तों जैसे ही नारद जी ने जब उस पत्र को लिखवाया है, कंस कहने लगा इसे ले जाएगा कौन? इसे हाँ यही तो बेटा तू बोला है, तुझे जानकारी कम है, मुझसे बात कर। इसे बोले जाएगा तुम्हारे यहाँ अक्रूर रहता है नहीं, वो कृष्ण का चाचा लगता है और उनके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं वो गोकुल निवासी। जैसे ही पत्र जाएगा ना उसी के साथ दोनों चले जाएंगे। आज भक्तों
समझा करके नारद बोले, सुनो कंस, और बोले आज समझा करके बोले, सुनो हरे कृष्ण और बलराम बाल वसुदेव के जो गाए, हरे कृष्ण और बलराम बाल वसुदेव के जो गाए, और पियो नंद को तू गया रे मता पाले देवा, पियो नंद पत्र को लिखियों के तो चलो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आरे सभा को तूने कर देंगे, आरे सभा को तूने कर देंगे, आसे करे भवय नंदो खबर दे यहाँ पे बुलवाई ने, अरे खबर करे यहाँ पे बुलवाइयो, श्री बातो यादी रात जो नाचे बोलियो, श्री बातो यादी रात नाचे बोलियो, श्री बातो यादी रात
ने अक्रूर को बुलाया है। अक्रूर को बुला करके कहने लगे, अक्रूर तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ पर किस लिए बुलाया है? आज अक्रूर कहने लगे, कंस आज तुमने हमें कैसा याद किया? उसी समय पत्र दिया है हाथ में, चले जाओ जाकर के जो नंद के दोनों सोनों हैं कन्हैया और बलराम को जाकर के ये पत्र दे देना और कह देना तुम्हारे मामा ने धनुष यज्ञ में आपको जरूर बुलाया है। इधर भक्तों चाचा अक्रूर जी उस पत्र को लेकर के चले हैं। जब कलश वाली बहना खड़ी हो जाए, कलश वाली बहना खड़ी हो जाए। इधर भक्तों जब पत्र को लेकर के चाचा अक्रूर जी चले हैं, जाकर के और ये श्रीमान राम बहादुर सिंह नेताजी जिनके नाती राम बहादुर सिंह जो नाती नितिन कुमार सनोक श्री रिंकू यादव जो ग्राम भारोल के निवासी हैं, मेरे गले में नोटों का डालकर के सम्मान कर रहे हैं। यज्ञपति और परिषद जी का भी सम्मान कर रहे हैं सौल द्वारा, और सभी संत भगवानों का भी 11-11 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। सभी स्टाफ का भी सम्मान कर रहे हैं, सभी कलश वाली बहनों का भी सम्मान कर रहे हैं। आशा करूंगी ऐसे दानदाताओं की वही दान की हाथ बढ़ते रहे, ठाकुर जी पर अपनी सदैव कृपया दृष्टि बनाए रखें, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। और भैया देखिए क्षमा चाहिए, समय भी कम है इसलिए कथा थोड़ी शॉर्ट करनी पड़ रही है। नजी कहो कि ललित तो इतनी शॉर्ट कर रही है। देखिए समय के आधार पर कथा भी देखनी है और टाइम भी देखना है। फिर कहते हैं सब लोग काम का भी टाइम हो जाता है, तो इसलिए समय के साथ साथ क्षमा चाहिए, थोड़ी शॉर्ट ले रहे हैं कथा। तो ये सोचो तुम कि बिटिया ने शॉर्ट कर दी। इधर भक्तों चाचा अक्रूर जी चले पत्र को लेकर के। जब रास्ते में चले जा रहे हैं, कह रहे हैं कंस तूने इतने राक्षसों को भेजा, दैत्यों को भेजा, किसी ने आकर के तुझे ये नहीं बताया तेरा काल कैसा है, लेकिन आज कंस तूने मुझे ही भेज दिया। तू यहाँ पर बुलवा करके कन्हैया और बलराम का जाने क्या से क्या करेगा। आज भक्तों उसी समय अक्रूर जी जाकर के बाबा नंद के पास में पहुंचे। मैया यशोदा पास में आ गई, कहने लगी अक्रूर जी आपका यहाँ पर आना। आज भक्तों उसी समय अक्रूर जी कहने लगे मैया मुझे कंस ने भेजा है। जैसे ही भक्तों कंस का नाम सुना है मैया ने, मैया यशोदा कहने लगी अक्रूर जी मैं समझ गई, उसने जरूर कोई पत्र भेजा होगा, क्योंकि जिस दिन से मेरे कन्हैया ने जन्म लिया है उस दिन से उस कंस को चैन नहीं है। आज भक्तों उसी समय मैया कहती है अक्रूर जी तुम्हें नाक भी लज्जा नहीं आई, मेरे छोटे छोटे बालक है, और उस मेरे भैया कंस ने न जाने किस लिए मेरे बेटों को बुलाया है। आज भक्तों उसी समय जब मैया अक्रूर से बतला रही थी, उसी समय कन्हैया आ गए और कन्हैया कहने लगे मैया और भैया जितने भी वरुण देवता हैं वो इधर कलश वाली बहनाएं उधर आ जाए, सम्मान करना चाहते हैं भैया। सभी जितने भी वरुण बने हुए हैं भैया वो कलश वाली बहनाएं उधर आ जाए सभी। आज भक्तों उसी समय जब अक्रूर जी के सामने कन्हैया आ जाते हैं, भैया निकल आओ करो, कुछ सम्मान करने ले आओ, तुम ढाड़ी वाली तुम पूछ रहे हो खेतम पहुंचो। अरे खेत थोड़ी जोर तरह हम सम्मान करेंगे एक तरफ आ जाए। बनेगा भैया दूल्हा है, दूल्हा
लग रहा है कि नहीं? और भैया शांति बनाए रखे। इधर भक्तों को नहीं आकर के अक्रूर जी के पास में आके चाचा जी के चरणों में प्रणाम किया है। कहने लगे चाचा जी कैसा आना हुआ? आज हम तो उसी समय कन्हैया को ये पता चला है हमारे मामा ने हमें बुलाया है। उसी समय मैया यशोदा के पास में जाकर के बोले मैया, ओ मैया, मैया तो इस तरह क्यों रो रही है? लाला हाँ अगर तुम आज चले जाओगे फिर कभी लौट के नहीं आओगे। मैया क्या पागल हो गई है? हाँ हमारे मामा ने हमें यज्ञ में बुलाया है, आज जा रहे हैं मैया, कल रुकेंगे परसों आ जाएंगे। बेटा हाँ मुझे पता है कि तू मुझे छोड़ के चला जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। मैया आप वहाँ मत जाओ क्योंकि वो मामा भी तुम्हारा दुश्मन है। अगर तुम वहाँ जाओगे तो वो तुम्हें मरवा देगा बेटा। आज भक्तों मैया सौदा समझा रही है बेटा मत जाए इस मैया को छोड़ के। आज उसी समय कन्हैया कहने लगे मैया भला मामा के यहाँ पर यज्ञ है, हम आज जा रहे हैं, कल वापस आ जाएंगे मैया, तू घबरा मत। आज भक्तों उसी समय मैया रो करके बोली लाला तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। उसी समय भक्तों मैया को धैर्य धारण किया है। आज भक्तों बाबा आनंद बलदाऊ सभी ग्वाल वाले आज जैसे ही मथुरा को आने के लिए तैयार होते रास्ते में सारी सखियां मिल गई। कन्हैया ये क्या कर रही हो? हमें छोड़ करके जा रही हो? हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? ये तुमने कभी सोचा नहीं कन्हैया, मुझे छोड़ करके मत जाओ। आज उसी समय राधा रो करके बोली कन्हैया ये मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे छोड़ करके चले जाओगे।